नादरीन, व्यूज़ लाग के इस नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको इंडिया और पाकिस्तान की तारीख़ के इंतहाई अहम और नाकाबिले फ़रामोश वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वाक़या है एक इंडियन मुसाफिर जहाज़ की हाई जैकिंग का, जिसने नेपाल से उड़ान भरी थी और उसके बाद वो अपनी मंजिल खो गया था। और बाद में कई घंटों बाद पता चला कि उस जहाज़ को अफ़गानिस्तान के शहर कंदहार में उतार दिया गया है। ये हाई जैकिंग का वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि जिस पर अब तक 3 किताबें लिखी जा चुकी हैं और लगभग 2 फिल्में भी इस वाक़े पर बन चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम थी और आज भी उसके 20-22 बरस गुजरने के बाद वहाँ तालिबान ही बरसर इक़्तिदार हैं और वहाँ पे वो जहाज़ लैंड कराया गया था और उसके बाद की कहानी काफ़ी सनसनीखेज़ है। आइए इस हाईजैक्ड जहाज़ की कहानी की जानिब बढ़ते हैं। 22 बरस कबल आज के दिन जब एक इंडियन मुसाफिर तैयारे IC-814 ने नेपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी तो उसे 5 नकाब पोशों ने हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स ने जहाज़ के 27 साला कप्तान देवी शरण को हुक्म दिया कि वो जहाज़ का रुख मगरबी जानिब मोड़ दे। जहाज़ में कुल मिलाकर 180 मुसाफिर सवार थे। उन मुसाफिरों में से एक रॉबर्टो ग्योरी भी थे, जो दुनिया में करेंसी प्रिंटिंग के बड़े कारोबार के मालिक थे। हाईजैकर्स ने इस जहाज़ को पहले मुख्तसर वक्फों के लिए अमृतसर, लाहौर और दुबई में लैंड करवाया और उसके बाद उसकी आखिरी मंजिल अफ़गानिस्तान में कंदहार एयरपोर्ट थी। दुबई में 27 मुसाफिरों को रिहा भी किया गया, जिनमें शदीद ज़ख्मी रोपन कटियाल भी शामिल था, जो बाद में जानबर न हो सका। रोपन कटियाल रचना कटियाल का शौहर था और ये नौब्याहता जोड़ा था जो इस जहाज़ में सफ़र कर रहा था। कंदहार में जहाज़ की लैंडिंग के बाद वहाँ की तालिबान हुकूमत ने हाईजैकर्स और इंडियन हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की सालिसी की पेशकश की। भारतीय सरकार की पसोपेश के बाद बिलाखिर मुज़ाकरात हुए तो हाईजैकर्स ने इंडियन हुकूमत से 3 अफराद मौलाना मसूद अज़हर, उमर शेख और मुश्ताक ज़रगर की रिहाई का मुतालबा किया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये तीनों किरदार इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंदी के हवाले से जाने जाते हैं और मौलाना मसूद अज़हर एक तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह थे और उनका नाम इंडिया के मीडिया के अंदर भी बहुत चलता था और पाकिस्तान में भी बहुत चलता था। और अब गुज़श्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से वो एक नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रूपोश हैं और उनकी कोई भी अवामी मकामात पर हमने मौजूदगी नहीं देखी या कोई भी ऐसा बयान उनका सामने नहीं आया कि जो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी हो। तो अब हम बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। तो हम बात कर रहे थे कि हाईजैकर्स ने इंडियन हुकूमत से 3 अफराद मौलाना मसूद अज़हर, उमर शेख और मुश्ताक ज़रगर की रिहाई का मुतालबा किया। उस वक्त के भारतीय हुकूमत के वज़ीर दाखिला LK अडवाणी ने पहले तो इस मुतालबे की मुखालफत की, लेकिन बाद में 27 दिसंबर को एक टीम हाईजैकर से मुज़ाकरात के लिए अफ़गानिस्तान भेज दी गई, जिसमें भारतीय IB के सरबराह अजीत डोवल भी शामिल थे। 30 दिसंबर को S दौलत ने भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को कायल किया कि वो हाईजैकर्स के मुतालबे के मुताबिक कैदियों को रिहा कर दें। इस तरह ये तीनों अफराद कंदहार पहुँचाए गए। भारतीय हुकूमत मुसाफिर तैयारी और इसके मुसाफिरों को बाजियाब कराने के लिए एक खुसूसी कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा भी रखती थी, लेकिन कंदहार एयरपोर्ट पर खड़े इस तैयारे को तालिबान जंगजुओं ने टैंकों के ज़रिए अपने हिसार में रखा हुआ था, इसलिए बात मुज़ाकरात पर ही मुनहसर रही। यूँ तीनों मतलूब कैदियों के बदले में हाईजैकर्स ने यह तैयारा और इसके मुसाफिर छोड़ दिए। जनवरी 2000 में भारत पहुंचने के बाद इस जहाज़ को मज़ीद परवाज़ों के लिए अज़कार रफ्ता यानी रिटायर करार दे दिया गया और 3.5 बरस बाद उसे कबाड़ में बेच दिया गया। बताया जाता है कि उसके ढांचे की कीमत 22 लाख रुपए मुकर्रर हुई थी। भारत की अदालतों में यह केस काफ़ी अरसा चलता रहा। हाईजैकर्स को नेपाल से जाली दस्तावेज़ात पर टिकट देने में मदद करने वालों को सज़ाएँ भी सुनाई गईं और कुछ की सज़ाएँ अपीलों के बाद मुअत्तल भी कर दी गईं। मुसाफिर तैयारे के अगवा के नतीजे में रिहा होने वालों के हामी एक CD भी चलाते रहे जो इस वाक़े की वीडियोज़ पर मुश्तमिल थी। आमतौर पर यह CD पाकिस्तान में मजहबी इज्तिमात के बाहर लगे स्टॉलों पर दस्तियाब होती थी। बाद अज़ां 2000 में IC-814 जहाज़ के कप्तान देवी शरण की इस वाक़े की तफसीलात पर मबनी एक किताब फ़्लाइट इनटू फ़ियर अ कैप्टन स्टोरी शाये हुई और उसके बाद फ़्लाइट इंजीनियर अनिल के जागिया ने भी एक किताब IC-814 हाईजैक्ड द इनसाइड स्टोरी लिखी और एक और तीसरी किताब फ़्लाइट पर्सर अनिल शर्मा ने भी लिखी, जिसका नाम था IAS टेरर ट्रायल और उसमें उन्होंने अपने तजुर्बात लिखे। सन 2000 ही में सहाफ़ी नैलिश मिश्रा की किताब 173 आवर्स इन कैप्टिविटी द हाईजैकिंग ऑफ IC-814 भी शाये हुई, जिसमें हाईजैकिंग के इस वाक़े की कहानी है। 2000 में एक बॉलीवुड फिल्म ज़मीन में भी हाईजैकिंग के इस वाक़े की जुज़वी तफसीलात शामिल हैं और 2010 में बॉलीवुड ने इसी वाक़े पर एक फ़िल्म कंदहार भी रिलीज़ की थी। तो नाज़रीन, ये था वो एक हाईजैकिंग का वाक़या कि जिस वाक़े के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़ा तनाव देखने में आया और उसके नतीजे में 3 इंतहाई मतलूब जो अस्करियत पसंद थे उन्हें भी रिहा करवाया गया और उसके बाद इस जहाज़ की
जो कहानी है वो हमने आपके सामने बयान की। आज 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर को लेकर पॉलिसी के अंदर भी बड़ा शिफ्ट आया है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरीज़ में बदल दिया है और उसकी खुसूसी हैसियत, जो उसकी खुद मुख्तार हैसियत थी, वो भी ख़त्म कर दी है। और पाकिस्तान की जानिब से भी उस पर कोई बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के हुकाम अब बाहम ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात करते दिखाई देते हैं। बहरहाल, जब भी इंडिया और पाकिस्तान की तारीख़ देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो इस वाक़े का ज़िक्र ज़रूर आएगा और इस वाक़े को भुलाया नहीं जा सकता। आज की इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।